हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस। चैप्टर 17 है हमारा। हम इसमें पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। अबाउट 1500 BC नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज इन्वेडेड बाय द इंडो यूरोपियन पीपल कॉल्ड आर्यंस। 1500 BC में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के कुछ इंडियन यूरोपियन पीपल ने लोगों ने मतलब एक सोसाइटी शुरू की जो कि इंडो यूरोपियन लोग थे जो कि थे आर्यंस। दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहते थे। दे सबडिवाइडेड द लोकल पीपल। उस लोकल पीपल को इकट्ठा किए, सोसाइटी को डिवाइड किए। कास्ट सिस्टम केम इनटू बिगनिंग। इसी टाइम में कास्ट सिस्टम भी बिगनिंग पे था। यहीं से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ। द आर्यंस बिकेम प्रिस्ट। जो आर्यंस थे वो प्रिस्ट, पुजारी बने, रूलर्स बने, वॉरियर्स बने, फार्मर्स बने, मर्चेंट्स बने। हिंदू रिलीजन वार इवॉल्व। वहाँ पे हिंदू जो रिलीजन है वो इवॉल्व हो रहा था, बढ़ रहा था। द आर्यन वर्शिप्ड मेनी गॉड एंड गॉडेस विद सिंपल यंजन्स और सैक्रिफाइसेस। जो आर्यंस थे बहुत सारे गॉड और गॉडेस का वर्शिप भी कर रहे थे, और मतलब कि बहुत सारे पूजा अर्चना से और पूजा से। Many great texts like Veds are composed and Ramayana and Mahabharata were written during this period. इसी पीरियड में बहुत सारा बुक जैसे वेदास, रामायण, महाभारत सब लिखा गया। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस वैदिक पीरियड। इसी वैदिक पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म भी ये मतलब अपने रूप में आया, सामने आया। गौतम बुद्ध प्रीच्ड बुद्धिज्म विच स्प्रेड फार एंड वाइड। गौतम बुद्ध ने उसी टाइम में ही प्रीच किया था बुद्धिज्म को, जो कि बहुत दूर तक फैला, बहुत लोगों ने इसे अपनाया। इन द सेम टाइम पीरियड, इसी टाइम पीरियड में महावीरा ऑल्सो फाउंड जैनिज्म। महावीरा में इसी टाइम में जैनिज्म को फाउंड किया। जो दोनों का यही रिलीजन का बेसिस क्या है? नॉन वायलेंस। ये लॉर्ड बुद्धा का पिक्चर देख रहे हैं। In 1500 BC, a part northern India was conquered by Persian king Cyrus and Darius. 500 BC में एक पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्कर जीत लिया था एक पेरिजियन किंग ने, जिसका नाम साइरस एंड डेरियस था। इन 326 BC में नॉर्दर्न इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर जब 326 BC आया तब नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर्ड कर लिया। कौन जीत लिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जीत लिया। मर्कंडाइन किंग, जो बहुत एक बड़ा, बहुत महान राजा था, ही डिफीटेड द किंग पुरु, जिन्होंने किंग पुरु को हराया बैटल में, एंड कॉन्कर्ड द मोस्ट ऑफ पंजाब। पंजाब का मोस्ट पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अलेक्जेंडर लेफ्ट बिहाइंड सम हिज आर्मी चीफ, और उन्होंने कुछ अपने आर्मी चीफ को वहाँ छोड़ दिया ताकि वो रूल ओवर कर सके जो उनका कॉन्कर्ड जीता हुआ टेरिटरी था। एंड रिटर्न टू द हिज होम इन बेबीलोन, और अपने होम वो बेबीलोन को लौट गए। तो स्टूडेंट्स, हम आज के लिए इस टॉपिक को यहीं तक रहने देंगे। हमने आज द आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।